हेलो फ्रेंड्स, राजा एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यानी भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब यह है कि यहाँ की जनता देश की शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और भारत में राजशाही नहीं बल्कि लोकशाही शासन व्यवस्था है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह भारतीय संविधान के अभिरक्षक होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऑप्शन नंबर ए सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग प्राधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें दोनों है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वह चुनाव 5 वर्षों के लिए ही होता है। इसलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की योग्यता जो होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारतीय नागरिक होनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में एक व्यक्ति कितनाओं बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए में दिया है, कार्यकाल समाप्त होने पर, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने पर अपने पद को खाली कर सकते हैं या त्यागपत्र देने पर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का काम संसद द्वारा किया जाता है। तो संसद ही अपने द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हों तो उनके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ व समवर्ती सूची। तो संघ व समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह तक। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,000। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार जो देखते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कैसे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है एंग्लो इंडियन को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है।
अगला प्रश्न है, भारत में राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति लगाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है वह राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के जीरादेई नामक गांव के थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो थे वे थे बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो भारत के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश जो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के पहले ही हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित में से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद को संभाला था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वे कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे।